जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.3 के कुछ सवाल है। ये प्रश्नावली को स्टार्ट करने के लिए बच्चों आप फार्मूले बोलना चाहिए। 6 फार्मूले हैं, उन्हीं पे आधारित पूरा प्रश्नावली है। 6 फार्मूले हैं, उन्हीं पे पूरा ये पूरे क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। और ये प्रश्नावली 8.3 भी उन्हीं पे आधारित है, ठीक है बच्चों। वो हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ क्या है वो फार्मूले। अब यहाँ ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसे हमेशा याद रखना। कॉपी में 1 से 2 बार लिखें और उसे याद करें ताकि अपने को कंटेस्ट याद रहना चाहिए, ताकि आप या पता रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में हल कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें क्या याद रहना चाहिए। क्यों बच्चों, सही बोला ना? ठीक है, तो बात सुनना। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा, ओके। और इसे परिवर्तित कर सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा, ठीक है बच्चों। ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक। और फिर दूसरा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ओके। इसे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो और फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा होता है, ओके बच्चों। कॉट कोष्टक में 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा, इसमें आप बदल सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर ये दिया है तो आप इसमें बदल सकते हो और ये दिया है तो इसमें बदल सकते हो, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट रहता है, ठीक है। और दूसरा है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, ठीक है बच्चों। और इसी का अपोजिट इसे क्या कर सकते हो आप, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, ठीक है बच्चों। ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखना, इसे कोशिश करना 1 से 2 बार अपने कॉपी में लिखना और इसे याद रखना। और लगे तो याद ही कर लो, क्या दिक्कत। एक बार याद कर लो, दोबारा कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हमेशा याद रखना एक दूसरे के अपोजिट रहता है, इससे आपको आसानी से याद रहता है। हमेशा याद रखना 3 लाइन है या ये सोचना, ठीक है। कॉस की जगह साइन रखना है और साइन की जगह कॉस रखना है, और टेन की जगह कॉट रखना है और कॉट की जगह टेन रखना है, ठीक है। और सेक की जगह कॉसेक और कॉसेक की जगह सेक रखना है, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। ये पूरे ये पूरे यही बेस पे आधारित है। ये लगे तो ये पूरा प्रश्नावली ही 8.3 आधारित है, ठीक। 1 से 2 बार जरूर रिविज़न करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित के मान निकालें। ये 4 सवाल दिए, इनके मान निकालें हमें। बता दे रहा हूँ अभी भी अंक 3 अंक के लिए, 3 अंक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे हल करते हैं। दिया है और ये प्रश्न उतार लो। साइन 18 डिग्री अपॉन मतलब बटे कॉस 72 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये हमेशा याद रखना, या तो ऊपर वाली संख्या को बराबर कर लो या फिर नीचे वाले को बदल दो या फिर इसे बदल दो, ठीक है। कोई एक मान सेम जैसा वैसे रहेगा और कोई दूसरा मान उसके बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों को हमेशा याद रखना। 18 और 72 अगर जोड़ोगे तो ये 8 और 2 10 होते हैं, और एक कैरी हासिल का 7 8 9 ये 90 होता है, ठीक है। जो मान दिया रहता है उनका मान हमेशा इन दोनों का मान ये पूरे का 90 होता है, ठीक है बच्चों। हमें 90 में परिवर्तित करना है, या तो ऊपर वाले को बदल दो या नीचे वाली संख्या को बदल दो, ठीक है। अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या जैसे कैसे लिख लेते हैं, अपन नीचे वाली मान को बदल देते हैं, ठीक है। इसे क्या लिखा जा सकता है, कॉस 72 दिया है, देखो कॉस 72 दिया है तो इसमें बदलना पड़ेगा अपने को, तो ये भी सीख सकते हो। या फिर आप अपने थोड़ा लॉजिक लगा के ऊपर वाला भी संख्या हल करके कर सकते हो, ठीक है बच्चों। साइन 18 ये जैसा कैसे लिखे, अपन कॉस को बदलते, कॉस 90 माइनस 18, ठीक है बच्चों। सिर्फ अपन इसको बदल लें, ठीक है। ये वाली संख्या को 72 के रूप में परिवर्तित किए, ठीक है।
अगर 90 में से, देखो ऊपर संख्या दिया रहता वही घटाना पड़ता हमें, याद रखना। ऊपर 18 में से 90 में से 18 गए, एक हासिल गए, 2 और 8 में से एक, ये 72 आ गया। ठीक है बच्चों, 72 में बदल गया। ठीक, कॉस कोष्टक में 90 माइनस 18, इसे क्या लिखा जा सकता है, ये साइन 18। ऊपर वाली संख्या को जैसे कैसे लिख लो, साइन 18 बटे साइन 18। ठीक है बच्चों, ये परिवर्तित कर दिए। अब आगे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इससे दोनों कैंसिल हो गया, दोनों बचे क्या, ऊपर भी एक बचा, नीचे भी एक बचा। ऊपर वाली संख्या में अगर भाग दोगे, 1 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 1। ठीक है, ये आ गया। फिर आप लिख सकते हो अतः अभिष्ट मान, अभिष्ट मान 1, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से कोशिश करना। मैंने नीचे वाला निकाल के बताया, आप ऊपर वाली मान निकाल के ज़रूर हल करना। ठीक है, सिर्फ इन पे आधारित है। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपसे ये क्वेश्चन पूरे बनेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। ये सेकंड सबसे पहले तो बढ़िया बाकायदा ये सॉल्व लिखो, और फिर उसके बाद लिखना दिया है क्या दिया है, 10/26 अपॉन कॉट 64। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली मान को परिवर्तित कर दो या फिर नीचे वाली मान को। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैंने नीचे वाली बताया तो इससे ऊपर वाली बदल के बताता हूँ। ठीक, 10, इसको क्या लिखा जा सकता है, 26 को 26 को 90 माइनस 64। ठीक है बच्चों, इतना लिख लिया। और नीचे वाली को जैसे कैसे लिखना, कॉट 64। अब क्या लिखना है, इससे क्या बदलना है, 10 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा में बदलना है। इसमें क्या आ जाएगा, कॉट 64 आ जाएगा, कॉट 64 अपॉन कॉट 64। ठीक है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद ऊपर वाली मान और नीचे वाली मान समान है तो कट जाएगा, जैसे ये ऊपर भी 1 बचा और नीचे भी 1 बचा। ठीक है, अगर 1 से अगर 1 में भाग दोगे तो कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब चाहो तो आगे लिख सकते हो, अतः अभिष्ट मान 1, ये आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से परिवर्तित करना। आप इसमें मैंने ऊपर परिवर्तित करके देखा, तो आप नीचे वाली परिवर्तित करके देखना। ठीक है, उससे क्या थोड़ा माइंड, ये इसका थोड़ा जो यहाँ में दिमाग में जो जंक लगा ना वो खुल जाएगा। ठीक है, कि देखो कोशिश किया करो। ठीक है, ऐसा तो ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये सब चीज़ें सोचा करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, फर्स्ट सेकंड ये दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, दोनों हो गए। इसके बाद थर्ड करना है अपने को। ठीक, थर्ड क्या दिया हुआ है, ये थर्ड। उसके बाद ये क्वेश्चन हमेशा बाकायदा लिखना, दिया है cos 48 माइनस साइन 42। ठीक है बच्चों, ये अपने को दिया है। उसके बाद क्या करना है अपने को, या तो ये मान इस मान को परिवर्तित कर दो या फिर इस मान को परिवर्तित कर दो। तो परिवर्तित करना है तो जैसे कॉस है तो इसको साइन में बदलना है। ठीक है, और दूसरा तरीका साइन है तो इसको कॉस में बदलना है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे बदल देता हूँ, पहली बार में ये बदल देता हूँ। ठीक है, इसे क्या लिखा जा सकता है, कॉस तो क्या लिखा जा सकता है, कॉस 9। इसे 90 माइनस थीटा में बदलना है तो क्या है, 48 को क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। ठीक है, 42 डिग्री ये लिख लिए। ठीक है बच्चों, ये कोष्टक बंद कर दो। फिर उसके बाद इसे परिवर्तित कर दो। इसे क्या लिखें, साइन 42 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन 42 आ गया। उसके बाद क्या लिखा है, साइन 42। ओके, और उसके बाद क्या करें, इससे एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। फिर आगे लिख सकते हो, अतः अभिष्ट मान
अतः अभिष्ट मान 0। ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया। आप देखो मैंने पहले निकाल दिया तो आप सेकंड जरूर निकालना। ठीक, ये हो गया थर्ड। उसके बाद क्या करना, फोर्थ करना है अपने को। देखो फोर्थ, देखो बच्चों हमेशा याद रखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहले दिया है कोसेक 31 माइनस सेक कोसेक 31 जैसे कैसे रहने देते हैं, और ये वाली सेक 59 को बदल देते हैं। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक को बदल परिवर्तित कर दो ए डिग्री वाले को। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 31। ओके बच्चों, ठीक। फिर आगे करना है अपने को, ये इसे तो कोसेक 31 माइनस इसे परिवर्तित कर दो। किस में परिवर्तित करना है, कोसेक में परिवर्तित करना है, मतलब बदलना है। कोसेक ये 31 डिग्री। ओके, देखो इससे आगे क्या करना है, देखो ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, कट गए। कितना है, ये 0। आगे लिखना है अतः अभिष्ट मान 0 है। ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, देखो मैंने इससे परिवर्तित करके देखा, आप इसे बदल के जरूर देखें। ठीक है, इससे क्या थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और आप आसानी से कर भी पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है बच्चों, अगर पहली बार आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, मैं इसी तरह की वीडियो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ताकि मैं एक के बाद एक मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की। ठीक है बच्चों, जय